स्वागत है आप सभी का उर्मिला देवी पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। मैं अनिल कुमार मौर्य। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हमें लगता है कि ये डीएलएड का अंतिम टॉपिक है सिलेबस का, पत्र। क्या है? पत्र। पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग था। आज से हमें लगता है 20 साल पहले, 25 साल पहले पत्र के द्वारा ही लोग अपनी भावनाओं को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। सुख दुख जो भी चीज़ होता था वो पत्र के माध्यम से ही क्या होता था, एक दूसरे के पास पहुंचता था। एक तरह से कहा जाए कि जो पत्र था हमारे लिए दूत का कार्य करता था। पत्र आता, पत्र लिखते, पत्र जाता, फिर वहाँ पत्र के अनुसार पत्र का जवाब लिखा जाता था, फिर पत्र आता था। यानी ये क्या था, एक दूसरे को सामंजस्य बनाने का काम करता था। एक दूसरे की भावनाओं को आदान प्रदान करने का कार्य कौन करता था? पत्र करता था। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो हम अपनी बात दूसरे के समक्ष, कोई व्यक्ति दूर है 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 किलोमीटर, 5000 किलोमीटर, तो पहले हम अपनी भावनाओं का प्रयोग कैसे करते थे? पत्र के माध्यम से। लेकिन आज क्या है, आज भी लिखा जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिखा जाता, लेकिन ये है पहले पत्र लिखा जाता था। तो आज संचार का माध्यम है, संचार के माध्यम से भी लिखा है। लेकिन हम पत्र की बात करते हैं तो पत्र हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग था, अभिन्न अंग है और अभिन्न अंग रहेगा। पत्र के माध्यम से ही इनके द्वारा जो सगे संबंधी होते थे आपस में विचार विमर्श करते थे। अपनी समस्याओं को परिचित कराने के लिए लोग स्वयं किसका सहारा लेते थे? पत्र की सहारा लेते थे। और व्यवसाय तो बिना पत्र के मानिए अधूरा। चाहे जो व्यवसाय हो वो बिना पत्र के क्या थे? अधूरे थे। कैसे अधूरे थे? अब व्यवसाय या किसी भी कार्यालय की संरचना व्यवस्था तथा व्यावसायिक उन्नति को क्रमिक पकड़ी। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो कोई भी व्यवसाय होता है, चाहे कार्यालय हो चाहे व्यावसायिक हो, वो एक अभिन्न अंग था। अब पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। कौन कौन से होते हैं? एक होता है औपचारिक, औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब अगर औपचारिक पत्र की बात किया जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रार्थना पत्र। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है ये प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र किसके लिए दिया जाता है? अवकाश के लिए। ठीक, किसके लिए? अवकाश के लिए, शिकायत के लिए, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए।
किसके लिए? आवेदन के लिए। ठीक, तो पहला क्या था? प्रार्थना पत्र। किसका प्रार्थना पत्र? औपचारिक पत्र के अंतर्गत। तो प्रार्थना पत्र क्या था? अवकाश, शिकायत, सुधार, आवेदन के लिए। दूसरा होता है कार्यालयीय पत्र। कार्यालयीय पत्र, इसके अंतर्गत कौन कौन से पत्र आते हैं? तो इसके अंदर जो आते हैं सरकारी, जो सरकार से संबंधित होते हैं, तो सरकारी पत्र, स्कूल पत्र, सरकारी स्कूल पत्र, कॉलेज पत्र, यानी जितने भी सरकारी चीज़ है वो कार्यालयीय पत्र के अंतर्गत ही आती हैं। अब तीसरे की बात करें तो व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र में क्या आते हैं? जो लेन देन के लिए किसके लिए? जो लेन देन और सामान खरीदने बेचने के लिए सामान खरीदने बेचने के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं। ठीक, तो ये थे आपके ठीक। तो अब देखिए याद करने क्या जो थे पत्र क्या है? जो हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिन माध्यमों का प्रयोग करते हैं, यानी अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे के समक्ष पहुंचाने के लिए जिन माध्यम का प्रयोग करते हो क्या होता है? पत्र। लिखित, जब अपनी बात को या अपनी बात को अभिव्यक्त करने के लिए लिखित माध्यम का जब प्रयोग करते हैं तो पत्र कहलाता है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होता है? ठीक, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र का प्रयोग कहाँ होता है? अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र, शिकायत के लिए प्रार्थना पत्र, सुधार के लिए प्रार्थना पत्र और आवेदन के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक, ये हुआ प्रार्थना पत्र। दूसरा था कार्यालयीय पत्र। आप देखते हैं किसी भी सरकारी कार्य के लिए, किसी भी आदेश को पारित करने के लिए पत्र का ही सहारा लिया जाता है। कोई भी चीज़ मौखिक नहीं होता है, वो लिखित होता है, और लिखित के लिए क्या करना पड़ता है? किसी आप पत्र का सहारा लेंगे। आज भी अपनी अगर कोई किसी भी देश को शासनादेश या कोई भी चीज़ लागू करना होता है, पहले वो लिखित भेजा जाता है। अगर कोई इसे मौखिक बोल दे कहीं से कोई वैल्यू नहीं है, लिखित होनी चाहिए। तो कार्यालय पद में सरकारी संबंधी जितने भी सरकारी कार्यालय है उसमें सरकारी पत्र का प्रयोग किया जाता है। इससे हम कार्यालय पत्र का किसका नाम दिया जाता है? कार्यालय पत्र। स्कूल कॉलेज जितने भी होते हैं, स्कूल कॉलेज जितने भी पत्र होते हैं सब होते हैं। तीसरा है व्यावसायिक पत्र, लेन देन के लिए। ठीक, लेन देन के लिए या खरीदने बेचने के लिए जिन पत्रों का प्रयोग करते हैं वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आनी चाहिए। पत्र और भी कई प्रकार के होते हैं।
उसके प्रकार भी होते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से यही होते हैं। अब जैसे कार्यालयी पत्र है, इसकी कुछ शैलियाँ जो होती हैं वो जटिल होती हैं, आपको कई माध्यमों से होकर गुजरना पड़ता है। तो पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पत्र लिखते समय, उस पर चर्चा हो जाए। अब पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप जब पत्र लिख रहे हैं तो उसमें क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहली बात तो पत्र जो लिख रहे हैं उसके अनुरूप होना चाहिए। आप जिसे पत्र लिख रहे हैं पत्र उसके अनुरूप होना चाहिए, यानी आप जिसे भी पत्र लिख रहे होंगे और पत्र किस विषय पर लिखा जा रहा है, पत्र किस विषय पर, शिकायती पत्र है, ठीक, कि कार्यालयी पत्र है, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किस टॉपिक से संबंधित हो। दूसरी बात, जब आप पत्र का उत्तर दे रहे हो तो जो पत्र आया है पत्र आपके सामने होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पत्र आपके सामने होगा तो पत्र में क्या लिखा है उसी के अनुसार आप उसको उत्तर देंगे। पत्र में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ और पूछ रहा है, किसी और विषय पर है, आप किसी और विषय पर, तो क्या हो जाएगा, तो पत्र वास्तव में वो पत्र नहीं रह जाएगा। पत्र होता ही है कि आपकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, जो समस्या है आप उस पर नहीं चर्चा कर रहे हैं बल्कि समस्या से हटकर चर्चा कर रहे हैं, तो दूसरी बात यही होनी चाहिए कि जो पत्र आया है वो पत्र आपके सामने होने चाहिए और उसी के अनुरूप आपको पत्र लिखने चाहिए। तीसरी टॉपिक पर अगर हम बात करें तो पत्र कभी भी चिंता, क्रोध, भय, अहंकार में नहीं लिखना चाहिए। यदि आप चिंता में हैं, क्रोध में हैं, भय में है, तो निश्चित रूप से आप कुछ पत्र में कुछ ऐसा लिखेंगे कि जो सामने पढ़ने वाला व्यक्ति भी, वो भी चिंता में, अगर आप लिख रहे तो चिंता में हो जाएगा, क्रोध में लिख रहे तो क्रोध में हो जाएगा, भय में लिख रहे तो भय में हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि आप जब फ्रेश मूड में रहें तब आप पत्र लिखने का प्रयत्न करिए, तो आपको क्या होगा, एक अच्छे पत्र आप लिखेंगे। तीसरी बात क्या है कि चिंता, क्रोध, भय, चिंता, क्रोध, भय और ईर्ष्या से ग्रसित कभी भी पत्र नहीं लिखना चाहिए। ठीक। दूसरी बात क्या थी, जो पत्र आया था वो पत्र के अनुरूप होनी चाहिए। चौथी बात की हम चर्चा करें तो पत्र लेखन के समय शिष्टाचार का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भाग है कि पत्र लेखन के समय शिष्टाचार का अवश्य पालन हो। क्या हो? अवश्य पालन हो। ठीक। सेवा में श्रीमान, आदरणीय, ये सब क्या है? शिष्टाचार है। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका शुभाकांक्षी, मान्यवर, तो ये सब क्या है? ये सब शिष्टाचार है। पत्र लिखते समय शिष्टाचार का अत्यधिक पालन किया जाना चाहिए। पत्र में ऐसा न हो कि पत्र पढ़ने वाला बेचारा सुखी के बजाय दुखी हो जाए। तो क्या होता है, अगर आप किसी के साथ शिष्टाचार का पालन नहीं करें तो उससे मन में दुख होता है, यार इसने क्या किया, शिष्टाचार का पालन नहीं किया। अगर कोई आपके यहाँ आए तो अगर आप उससे
शिष्टाचार मतलब उसका पैर न पकड़े, उससे नमस्कार न करे, तो लगता है कि यार मेरा सम्मान नहीं किया। उसी का पत्र में भी है, पत्र में शिष्टाचार का पालन अवश्य होनी चाहिए। पांचवी महत्वपूर्ण बात है, जो पत्र की भाषा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए। पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए? सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक, पत्र ऐसा हो जो कि सरल भाषा में लिखा गया हो। पत्र पढ़ते जाइए, उसका भावार्थ समझ में आता जाए। ये कब होगा? जब आप सरल शब्दों का प्रयोग करेंगे और स्पष्ट लिखेंगे। कभी कभी कुछ पत्र लिखते हैं कुछ लोग, तो समझ में नहीं आता कि यार क्या लिखे हुए हैं। अक्सर देखते हैं आप लोग भी, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं घिस पिट कर, तो समझ में नहीं आता है वो ऐसे ये क्या है। जैसे लोग कहते हैं डॉक्टरी भाषा में पत्र, डॉक्टरी भाषा में पत्र कोई समझ में पाता है नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी अलग लिखावट है, अपना है। तो साहित्य में ये कहता है कि जो पत्र होना चाहिए वो सरल से सरल भाषा में होनी चाहिए और स्पष्ट से स्पष्ट होनी चाहिए। सरल भाषा में रहेगा तो समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा, उसका भावार्थ समझ में आएगा। स्पष्ट रहेगा तो भी ठीक। तो अवकाश के समय जो भी, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि पत्र जो होते हैं 5 मुख्य चीज़ें होती हैं पत्र में। ठीक, कौन कौन सी होती है? पहला, पत्र विषय के अनुसार होना चाहिए। पत्र क्या होना चाहिए? विषय के अनुसार होना चाहिए। दूसरा क्या था? पत्र जो भी आया उस सामने रखकर उत्तर देना चाहिए। उत्तर देना चाहिए। ठीक। तीसरा क्या था? चिंता, क्रोध, भय, ईर्ष्या में कभी भी पत्र नहीं लिखना चाहिए। चौथा क्या था? पत्र लेखन के समय शिष्टाचार का अवश्य पालन करना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। ठीक। तो कभी कभी अकारण ही साहित्यिकता पत्र के लिए ठीक नहीं होती। तो जो पत्र होता है, जो पत्र लिखते समय किन किन चीज़ों का अब और भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। पत्र कहाँ से क्या लिखा जाता है। तो पत्र लेखन में देखिए, शुरू में पहला टाइप है जो बड़े होते हैं। बात हुई थी ना शिष्टाचार, बड़ों के लिए शिष्टाचार का प्रयोग। क्या प्रयोग करते हैं? किस शिष्टाचार का प्रयोग करते हैं? किसके लिए? बड़ों के लिए। तो बड़ों के लिए क्या शिष्टाचार का प्रयोग होता है? मान लीजिए कोई कहा जाए मान्यवर, कौन होते हैं? बड़े के लिए मान्यवर। पहले के लिए मान्यवर, किसके लिए? बड़े के लिए श्रद्धेय। ठीक। मान्यवर, श्रद्धेय, पूजनीय, महामहिम, ठीक। मान्यवर,
मान्यवर, श्रद्धेय, पूजनीय, महामहिम, पूज्य चरण, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये सब बड़ों के लिए शिष्टाचार का प्रयोग किया जाता है। अब पत्र के अंत में क्या लिखते देखते हैं इनके लिए। पत्र के अंत में पत्र के अंदर में क्या लिखा जाता है? कृपा पात्र, कृपा पात्र, दासी, सेवक, कृपा पात्र, दासी, सेवक, कृपांछी, आज्ञाकारी, निम्न शब्दों का कृपांछी, आज्ञाकारी, ये सब कहाँ लिखा जाता है? ये सब पत्र के अंत में लिखा जाता है। किसके लिए है ये? बड़ों के लिए। बड़ों के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? मान्यवर, श्रद्धेय, पूजनीय, महामहिम। पत्र आप लिख रहे हैं बड़े के लिए, तो आप लिखेंगे नीचे में आपके कृपा पात्र, आपका दासी, आपका सेवी, आपके कृपांशु, आपके कृपालु और आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये बड़ों के लिए था। अब बराबर वालों के लिए किन शब्दों के प्रयोग? बड़ों के लिए शुरू में ये शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्या था? ये प्रारंभ में। ये कहाँ प्रयोग किया जाता था? प्रारंभ में। सेवा में श्रीमान मान्यवर, सेवा में श्रीमान श्रद्धेय, सेवा में श्रीमान पूजनीय, सेवा में श्रीमान महामहिम। आपका कृपा पात्र, आपका लास्ट की बात हो रही है, आपका दासी, आपका सेवक, आपका कृपांशी, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये तो था बड़ों के लिए। अब बराबर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? ठीक, ये बड़ों के लिए था। बराबर वालों के लिए देखिए, बराबर वालों के लिए शुरू में यानी प्रारंभ में क्या शब्द प्रयोग करेंगे? प्रारंभ में किन शब्दों का प्रयोग होता है? प्रियवर, प्रिय मित्र, प्रियवर, प्रिय मित्र। और किन शब्दों का प्रयोग होता है इन शब्द के अलावा? बताइए। प्रिय बंधु, परम स्नेही, ये सब क्या था? प्रारंभ में। और अंत में क्या लिखा जाता है? अंत में। अंत में क्या लिखते हैं? आपका स्नेही, फिर आपका परम मित्र, आपका स्नेही, आपका परम मित्र, फिर उसके बाद कृपा अभिलाषी, ये सारी चीज़ होती है। ठीक, अब ये हुआ। अब छोटे के लिए क्या करेंगे? देख लीजिए, आपका स्नेही, आपका परम मित्र,
अभिन्न हृदय, अभिन्न हृदय, सहृदय, कृपाभिलाषी, इन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब देखते हैं, ये बराबर वालों के लिए हो गया। बराबर वालों के लिए प्रारंभ में क्या था? प्रियवर, प्रिय मित्र, प्रिय बंधु, परम स्नेही। अंत में क्या लिखा जाता था? आपका स्नेही, आपका परम मित्र, आपका हृदय, आपका अभिन्न हृदय, आपका अभिन्न मित्र, आपका कृपा पात्री। ये बराबर वालों के लिए है। अब छोटे के लिए क्या किया जाता है? छोटों के लिए प्रारंभ में क्या प्रयोग करेंगे? छोटों के लिए प्रारंभ में चिरंजीव, आयुष्मान, क्या होता है? चिरंजीव, चिरंजीव मतलब चिर आयु, लंबे समय तक जियो। आयुष्मान, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शुरू में छोटे के लिए चिरंजीव, आयुष्मान, स्नेह पर, और अंत में क्या प्रयोग किया जाता है? अंत में छोटा है ना, शुभेच्छु, शुभेच्छु, शुभ चिंतक, ठीक, शुभेच्छु, शुभ चिंतक, शुभाकांक्षी, ये अंत में प्रयोग किया जाता है छोटे के लिए। तो ये सब चीज़ ध्यान देना अत्यधिक आवश्यक। इसमें पत्र में पत्नी द्वारा एक पद के लिए प्रति लिखा जा रहा है, तब पत्नी द्वारा प्रति कहते हैं मेरे प्राण प्रिय, मेरे प्राणेश्वर, और मेरे प्राणपति, मेरे प्राण आधार शुरू में, और अंत में क्या लिखेंगे? पत्नी महोदय, आपकी सेविका, आपकी दासी, आपकी धर्मचरणी। ये कौन लिख रहा है? पत्नी पति को पद लिख रहा है। पत्नी द्वारा पति के लिए पत्र, और पत्नी के लिए स्नेही शब्द क्या होता है? पद के प्रारंभ में प्राणेश्वरी, प्रियतमे, और पत्र के अंत में आपका सधर्मी, हितचिंतक और शुभकांक्षु, आपके हितेच्छु। ये थे पत्र के प्रारंभ में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र में किन किन मुख्य बातों को ध्यान देना पड़ता है? पत्र में शुरुआत में क्या लिखा जाता है और अंत में क्या लिखा जाता है? बड़ों के लिए क्या लिखा जाएगा शुरू में, अंत के में क्या लिखा जाएगा? बराबरी के लिए शुरू में क्या लिखा जाएगा, अंत में क्या लिखा जाएगा? छोटे के लिए शुरू में क्या लिखा जाएगा और अंत में क्या लिखा जाएगा? पत्नी द्वारा पति के आगे जब पत्नी द्वारा पति को जब लिखा जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं प्रेम पत्र, तो सबसे ज़्यादा यही पत्र लिखा जाता है पहले के समय में। तो पत्नी द्वारा पति को जब पत्र लिखा जाता है तो वहाँ संबोधन कैसा होता है और अंत कैसा होता है, और पति द्वारा जब पत्नी को पत्र लिखा जाता है तब वहाँ का संबोधन कैसा होता है, और संबोधन के साथ साथ उसका अंत कैसे होता है। इन सब चीज़ों को, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब अगले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्या? पत्रों के भेद। ये तो मुख्य रूप से दो थे, कौन? औपचारिक और अनौपचारिक। खासकर औपचारिक पत्र ही लिखे जाते हैं। तो
हमारा वीडियो आज आपको कैसा लगा, पत्र के बारे में कमेंट जरूर करते हैं। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक साथ, पत्र से ही संबंधित। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।